नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेघनाथ पहुंचा यज्ञ करने के लिए। निकम्बला देवी जो थी उनकी कुल देवी, उनके यज्ञ करने पहुंचा। वो सोच रहा था कि कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता क्योंकि किसी को पता नहीं है इस यज्ञ के बारे में, गुप्त स्थान के बारे में। लेकिन विभीषण जी इस गुप्त स्थान के बारे में जानते थे, जो कि जाकर श्री राम और लक्ष्मण को इस बात की सूचना दी। श्री राम ने कहा कि विभीषण जी ने कहा कि मैं उस स्थान पर आपको पहुंचा सकता हूं, लक्ष्मण जी को। लेकिन श्री राम जी इस बात को मना करते हैं कि नहीं, आप अगर जाएंगे तो आपको अगर कुछ हो गया तो हमने आपसे वादा किया है आपको राजा बनाने का, तो हम क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं विभीषण जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि उसने एक अस्त्र रखा है मेघनाथ ने, जो इन पर प्रहार करने वाला है, लेकिन मैं इन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इस तरह से बात आगे चली और दोनों विभीषण जी लेकर चले अपनी सेना, और बानर सेना और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले। रास्ते में जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं यज्ञ के स्थान पर, गुप्त स्थान पर, तब वो देखते हैं कि उन्हें बताते हैं लक्ष्मण जी को कि ये उसका रथ जो यहाँ खड़ा है और वो यज्ञ कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी सेना भेजिए और ये रथ जो खड़ा है और उसके सेना खड़े हैं उस पर आक्रमण करें, उसके बाद यज्ञ को तहस नहस कर दे। इसी तरह से विभीषण जी और लक्ष्मण जी बाहर खड़े रहते हैं और बाकी सभी सेना पहुंच जाते हैं यज्ञ के स्थान पर। यानी कि पहले वो बाहर की सेना को खात्मा करते हैं, उसके बाद यज्ञ के स्थान पर पहुंचते हैं, यज्ञ का तहस नहस कर देते हैं, जिससे मेघनाथ को बहुत क्रोधित होता है, मेघनाथ को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से अदृश्य होकर बाहर आता है, अपनी रथ पर बैठता है। और जैसे ही वो बरगद की पेड़ की तरफ जाता है जहां वो भूतों की बलि देता था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, वहां लक्ष्मण जी पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि विभीषण जी ने बता देते हैं कि यहाँ आने वाला है, तो आप उसे यहाँ नहीं आने दीजिए, नहीं तो उसकी शक्ति दोगुना और बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी उसे रोक देते हैं कि तुम आज भूतों की बलि नहीं दे पाओगे, आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। इससे वो क्रोधित होता है और वहीं पर उन लोग की युद्ध जो होती है, युद्ध भूमि शुरू हो जाती है। सबसे पहले मेघनाथ शुरू करता है, यानी कि सबसे पहले वो ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने जाता है लक्ष्मण जी पर, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी जो है वो कोई काम नहीं करता लक्ष्मण जी पर। दूसरी बार वो शंकर जी का त्रिशूल से वार करता है, लेकिन शंकर जी का त्रिशूल उन्हें प्रणाम कर कर वापस चला आता है, वो घबरा जाता है। तीसरी बार वो उन पर वार करता है विष्णु जी के चक्र द्वारा, लेकिन चक्र जो होती है उनकी प्रदक्षिणा कर कर और उन्हें प्रणाम कर कर वापस चली आती है। यह सब देखकर वो समझ जाता है कि लक्ष्मण कोई साधारण नर नहीं है, वो मनुष्य, वो कोई भगवान है, नारायण का अवतार है। इसलिए वो वहां से आगे की तरफ, मतलब वहां से अदृश्य हो जाता है और अपने पिता के पास पहुंचता है। यह सब देखकर लक्ष्मण जी चकित रह जाते हैं कि कहाँ चला गया, लेकिन विभीषण जी समझाते हैं कि आप चौकन्ना रहिए, वो अभी भी इधर कहीं हो। और वो अचानक से वार करता है। वो इसी तरह से वो खेल खेलता होता है। इधर सभी इसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेघनाथ होता है वो अपने पिताजी के पास पहुंचता है यह खबर पहुंचाने के लिए। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेघनाथ और रावण के बीच क्या वार्तालाप होती है और मेघनाथ और रावण की आखिरी मुलाकात होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।